नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दास्तान अंबिया में जो हमारा नया प्रोग्राम है उसमें आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता हफ्ते हमने पहले एपिसोड में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के सिलसिले में और क्या मिट्टी लाई गई, मिट्टी की खुसूसियात क्या हैं, क्या कुछ उसके हवाले से हमें तफसीलात मिलती हैं, वो पेश किया था। जिन अहबाब ने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, कुछ और हवालाजात के साथ मैं आपके सामने कुछ और तफसीलात आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के सिलसिले में आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमेशा से ये सवाल उठता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के पहले आदमी हैं, तो फिर इससे पहले ज़मीन पर क्या था। मौलाना हबीबुल्लाह कासमी साहब ने मुख्तलिफ़ हवालाजात से भी अलग अलग तरह की तफसीलात इसमें फ़राहम करने की कोशिशें की हैं। 2020 का उनका एक मज़मून है, उससे भी इस्तिफ़ादा करते हुए मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़ारों साल पहले की बात है कि दुनिया में जिन्नात की हुकूमत थी। यहाँ खूरेज़ी थी, दंगा फसाद था, नाफरमानी और कुफ्र व शिर्क का गलगला था, नेकी बहुत कम थी, बदी बहुत ज़्यादा थी। खालिक़े कायनात ने जिन्नात से दुनिया की हुकूमत लेकर एक दूसरी मखलूक को देना चाही ताकि जिन्नात का गुरूर खाक में मिले। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इत्तिला दी। यहीं से आपकी वो दलील मिलती है जिसमें अक्सर सवालात होते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा ही नहीं हुए हैं और फरिश्ते तो बात की बात तो जानेंगे नहीं, तो फरिश्तों को पता कैसे चला कि आप एक ऐसे शख्स को बनाने जा रहे हैं जो ज़मीन पर दंगा और फसाद फैलाएगा। फरिश्ते आलिमुल गैब नहीं है ना, कैसे पता चला? उसका जवाब यही है कि जिन्नात ज़मीन पर ऑलरेडी थे और दंगा फसाद फैला रहे थे, और उसी ज़मीन पर दूसरी नौयत के मखलूक को भेजा जा रहा था, तो वही फरिश्तों ने इश्काल किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इत्तिला दी कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी ज़मीन पर जिस किस्म का तसर्रुफ़ करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी ज़रूरियात के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वो मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ़ व इख्तियार का मज़हर होगा। फरिश्तों ने जब ये सुना तो हैरत ज़दा रह गए और अल्लाह के हुजूर बतौर सवाल अर्ज़ किया, ऐ खुदाए बेनियाज़, क्या आप ऐसे को पैदा करना चाहते हैं जो ज़मीन को फसाद और खूरेज़ी से भर देगा? यानी फरिश्तों ने इस नई मखलूक को जिन्नात पर क़ियास किया और ये समझे कि नई मखलूक भी जिन्नात की तरह बेहद सरकश और नाफरमान होगी। वो बोले कि हम जमाते मलाइका आपकी तस्बीह व तहलील के लिए काफ़ी नहीं है क्या? काफ़ी है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदा करने में जो जो हिकमतें हैं तुम उनसे वाकिफ़ नहीं, बल्कि हम ही खूब जानते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ने इस बारे में आयात नाजिल की हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र ये भी है कि इंसानों में भी नाफरमानी और जुल्म का मादा है, लेकिन याद रहे कि वो जिन्नात के मुकाबले में कम है। फ़ीसद का फ़र्क मलहूज़ रहना चाहिए। यूँ समझना चाहिए कि इंसान एक ऐसी मखलूक है जो फरिश्तों और जिन्नात के बीच के मुअतदिल मखलूक है। फरिश्ते नूर से बनाए गए, जिन्नात आग से बनाए गए हैं और इंसान मिट्टी से। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से कब्ल फरिश्तों को इत्तिला दी। खमीर यानी कि वजूद। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ऐ मलाइका मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला, यानी ज़मीन की खिलाफत, इस धरती की खिलाफत एक इंसान को देने वाला हूं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खमीर, उनका वजूद मिट्टी से गोंदा गया और ऐसी मिट्टी से गोंदा गया जो नित नई तब्दीली कबूल करने वाली थी। जब ये मिट्टी पुख्ता ठेकरी की तरह आवाज़ देने
और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस जसद खाकी में रूह फूंकी। बाज़ जगह आता है कि अल्लाह ताला ने उस मिट्टी से पहले फरिश्तों से कहा कि आप इसको बनाओ, पुतले को बनाया गया, और जब चेहरे का हिस्सा आया तो उस चेहरे को अपने हाथों से बनाया। अभी रूह नाक के नथनों से दाखिल होकर दिमाग तक पहुंची थी कि आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम हुआ कि इस छींक के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आदम ने छींक लेते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिसके जवाब में अर्शे मुअल्ला से यरहमुकल्लाह यानी अल्लाह तुझ पर रहम करेगा जवाब आया। आजकल जो मुसलमान इसको इस्तेमाल करते हैं, हदीस का हवाला दिया जाता है कि ये वाक़या हदीस में है। फिर रफ्ता रफ्ता रूह आदम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम जसद खाकी में सरायत कर गई। यूं वो मिट्टी का पुतला एक गोश्त पोश्त हड्डी पट्टे का जिंदा इंसान बन गया। इसके अलावा इरादा, नीयत, शऊर, हिस्स, अक्ल, विजदानी जज्बात और कैफियत का हामिल नजर आने लगा। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला फरमाते हैं आदम को अल्लाह ने सारे नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया अंबिऊनी बि अस्माई हाउलाई, यानी ऐ मलाइका उन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों को भी खबर तक न थी कि इन चीज़ों को क्या क्या नाम है। इन चीज़ों की कायनात की तमाम अशिया फरिश्तों के सामने पेश हैं और उनके नाम उन मासूमों से दरियाफ्त हो रहे हैं। ये सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का एजाज बढ़ाने के लिए, चुनांचे इस अजीम सवाल पर सारे फरिश्ते आजिज हुए और सब ने इंकिसारी से अर्ज किया, ऐ पाक परवरदिगार, तेरी ज़ात खूब वाकिफ़ है कि हम उन चीज़ों के नाम नहीं जानते, तो बस वही इल्म है जो तूने हमें अता कर रखा है, यानी ज़िक्र खुदा और तस्बीह इलाही, और फिल हकीकत तू ही सब चीज़ों का जानने वाला है और बड़ा हिकमत वाला है। आदम अलैहिस्सलाम के इस शर्फ इल्म के मुतालिक जो इल्म अता किया गया आदम अलैहिस्सलाम को, उसमें मुफस्सिरीन की अलग अलग तरह की आराएं हैं, अलग अलग तरह उन्होंने बयान किया है। ये कि कायनात की वो तमाम अशिया जो माजी से मुस्तकबिल तक वजूद में आने वाली थीं, उन सब के नाम और उनके हकीकत का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया। दूसरी राय यह है कि उस वक्त जिस कदर अशिया व आलम कायनात में मौजूद थी, उन सब का इल्म अता किया गया। तीसरा यह कि ज़मीन में रिहाइश, यहाँ हुकूमत करने के लिए जिस कदर उलूम की ज़रूरत थी वो सब उलूम अता किए गए। तिब, इंजीनियरिंग, हिंदसा, सब उलूम दिए गए। नंबर 4 यह कि इंसानों के अंदर गुस्सा, शहवत, भूख, हसद, तकब्बुर, गर्ज बहुत सी बातिनी कैफियत और एहसासात जिन्हें इंसान ही समझ सकते हैं, फरिश्तों के अंदर वो फीलिंग्स या जज्बात नहीं है, इसलिए वो उसके नाम और कैफियत बता भी नहीं सकते। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिफत इल्म से इस तरह नवाजा गया कि फरिश्तों के लिए भी उनकी बरतरी और इस्तिहकाक खिलाफत के इकरार के अलावा चारेकार न था, इस्तिहकाक खिलाफत के खिलाफ। और ये मानना पड़ा कि अगर हम ज़मीन पर अल्लाह ताला के खलीफा बनाए जाते हैं तो कायनात के तमाम भेदों से ना आशना रहते। अल्लाह ने कहा आदम तुम इनको उन चीज़ों के नाम बता दो। चुनांचे जब उसने उनके नाम आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीनों के भेद जानता हूं, राजों को जानता हूं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो मुझे उस सब का इल्म है।
तो नाज़रीन गिरामी, इल्म के सिलसिले में ता क़यामत तक आने वाले जितने भी उलूम हैं, वो चाहे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब कुछ भी नहीं था, जंगलो बयाबान, वहां से तरक्की इंसान करते 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 आज जिस नहज को पहुंचा है। मैं बैठा हूं बेंगलोर में, पूरी दुनिया की खबरें इकट्ठा करके मैं पहुंचा देता हूं दुनिया के किसी कोने में, तो ये कोई इल्म होगा। और आइंदा क़यामत तक जो नस्ल आएगी और उनके अंदर जो तालीम बदलते हुए जाएंगे, ये सब कुछ दिया जा चुका है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। वक्त के बदलते, सदियों के बदलते, ज़माने के बदलते, अफराद के बदलते, नस्लों के बदलते, इनको थोड़ा थोड़ा इल्म तकसीम करता गया है। जाहिर सी बात है कि जैसे बाप वैसी औलाद, किसी औलाद को फलां इल्म दिया, किसी को फलां, किसी को वो खुसूसियत, किसी को ये खुसूसियत, और ये तकसीम होती रहेगी क़यामत तक। वो चाहे कंप्यूटर के बटन के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर हो या फिर जो है आपके मोबाइल में पेश किया जाने वाला अलग अलग एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर हो, वो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर हो या फिर एप्पल में यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर हो या फिर कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाने वाला हो या फिर आपके जंगी तैयारों में या बहरी बेड़ों में या फिर जो है आपके सबमरीन में या क़यामत तक आने वाले मुख्तलिफ वो हथियार जो इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस सारा का सारा इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया जा चुका था, जो अब क़यामत तक उसकी औलाद में थोड़ा थोड़ा तकसीम होता रहेगा। जिसने हासिल किया वो हासिल किया, जिसने नहीं किया वो खलीफा नहीं बना। अल्लाह ताला ने खलीफा का लफ्ज बतौर खास इस्तेमाल किया है। पहले खलीफा कहा, फिर उसके बाद इल्म दिया। खिलाफत का और इल्म से दोनों का जोड़ है। इल्म और सलाहियत अगर आपके पास है तो दुनिया की हुक्मरानी आपके पास है, अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो दुनिया की हुक्मरानी नहीं है। और आज उसके लिए खुली मिसाल हमारे पास मौजूद है। दौलत अरब ममालिक में है, तेल अरब ममालिक में है, वसाइल अरब ममालिक में हैं। सबसे कीमती कार जो जापान बनाता है या कोरिया बनाता है या चाइना बनाता है वो बिकती दुबई में है, लेकिन इल्म उनके पास है, दौलत यहां है। दौलत से खिलाफत का कोई लेना देना नहीं। दौलत से खिलाफत का अगर लेना देना होता तो इसराइल का वजूद नहीं रहता। उनके पास तालीम है, उनके पास टेक्निक है, उनके पास वो चीजें हैं जो वो समझ सकते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सबसे पहले इक़रा से जोड़ा गया। नबी उम्मी को यह कहा जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पढ़िए, और वहां पर खिलाफत देने का मकसद बयान कर रहा है कि आप ऐसे आदमी को बना रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, वो तुम नहीं जानते जो मैं इनको दूंगा, जो अता करूंगा। इल्म दे दिया और कहा कि इस इल्म की वजह से खलीफा बने। आपको सजदा करना पड़ेगा। इल्म के सामने दुनिया झुकती है, वहां फरिश्तों को अल्लाह पाक ने झुकने पर मजबूर किया। ये असल राज है जिसको हम समझ नहीं पाए, अभी तक नहीं समझ पाए। पहले ये समझे थे तो उस वक्त सब कुछ बना चुके थे। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझे थे। कितनी तालीमात हैं, कितनी ऐसी फैक्ट्रियां आज जो बनाई जा रही हैं, वो अंबिया सलाम ने उसको किया। वो चाहे मुख्तलिफ उलूम हो, वो सर्जरी का उलूम हो, हिंदसे का उलूम हो, इसमें सब में तो मुसलमान ही थे, लेकिन उसको छीन लिया गया। जब छीन करके दूसरी कौम में गया तो वो हुक्मरान बन गई, और जिनको खिलाफत दी गई थी वो जो है गुलाम बन गए। इसके हवाले से मुझे आपके सामने रखना था कि खिलाफत और इल्म का क्या जोड़ है, वो यही जोड़ है। बहकैफ आगे फरिश्तों को सजदे का हुक्म मिलता है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्मी बरतरी तमाम जिन्नात व मलाइका पर आशकारा
और जाहिर हो गई तो अब आदम अलैहिस्सलाम का एजाज और बढ़ा। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो फौरन तमाम फरिश्तों ने तामील इरशाद की और सजदे में गिर पड़े, सिवाय शैतान के वो सजदे में नहीं झुका। सूरह आराफ में, और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनांचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। सूरह हजर में कहा, हमने इंसान को सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, और जिन्नात को उससे पहले हमने लौ की आग से पैदा किया था। लौ की आग जानते हैं ना आप? जब दिया जलता है तो ऊपर का हिस्सा जो लौ होता है, जिसकी तपिश महसूस होती है, उसको कहते हैं। और वो वक्त याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा था कि मैं गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से एक बशर को पैदा करने वाला हूं, लिहाजा जब मैं उसको पूरी तरह बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। चुनांचे सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के कि उसने सजदा करने वालों में शामिल होने से इनकार कर दिया। फिर सूरह कहफ में आते हैं, यहां पर अल्लाह ताला फरमाता है, और वो वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम के आगे सजदा करो, चुनांचे सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के कि वो जिन्नात में से था, चुनांचे उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम मेरे बजाय उसे और उसकी ज़ुर्रियत को अपना रखवाला बनाते हो, हालांकि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इन आयात से बात साफ वाज़ेह हो जाती है कि इंसान पहले दिन से ही इंसान है। यह नजरिया कि इंसान पहले बंदर या कुछ और था, इर्तिकाई मराहिल तय करते हुए इंसान बन गया, बेबुनियाद नजरिया है। डारोन के उस नजरिए को मुल्हिदीन ने हाथों हाथ लिया, लेकिन जदीद तहकीकात और आसार कदीमा से बात साबित हो चुकी है कि इंसान पहले से ही इंसान रहा है, इर्तिकाई इंसानी इल्म शऊर में हुआ है, इंसान की साख्त और कालब में नहीं। तो नाज़रीन गिरामी, ये वो सारी और कुछ तफसीलात थी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बयान करने के सिलसिले में, पैदाइश के सिलसिले में, इल्म के सिलसिले में, खिलाफत के सिलसिले में जो तफसीलात थी मैंने आपके सामने रखा। अब इनको बनाए जाने के बाद क्या होता है, इब्लीस कैसा दुश्मन बन जाता है, इब्लीस की हकीकत क्या है, वो कौन था, क्या है उसकी हकीकत, क्यों है इंसान का दुश्मन, तो उसकी हकीकत को समझना होगा। क्यों धुतकारा जाता है अल्लाह ताला के दरबार से, इसको मैं अगली नशिस्त में, अगले एपिसोड में पेश करने की कोशिश करूंगा। वक्त हो चला है, मुझे यहाँ पर इजाज़त दे, दूसरों तक भी फैलाने की ज़रूर कोशिश करें। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।